वी नीड टू फाइंड आउट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। अभी हमें फाइंड आउट करना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेट बीम मेथड। लेकिन ये कौन सा बीम है? ये एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। अब कैंटिलीवर बीम में मुझे पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसे सभी को पता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बी पॉइंट में क्या होगा? 5 इंटू 2 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 5 इंटू 2 10 वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा? 5 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 3। क्लियर है? तो इस तरीके से मुझे फाइंड आउट करना है। उसके बाद नेक्स्ट मैं फाइंड आउट करूंगा कि ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के बाद M/EI डायग्राम बनाऊंगा, जो कि बेंडिंग मोमेंट बाय EI मैंने लिख दिया। लिखने के बाद ये चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को कि कैंटिलीवर बीम जो है, सिंपली सपोर्टेड बीम्स में होता क्या है कि डायरेक्टली हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम्स के जो भी मोमेंट बाय EI डायग्राम बनता है उसी में हम लोग सपोर्ट्स को लगा लेते हैं और वो बीम बन जाता है कॉन्जुगेट बीम। लेकिन कैंटिलीवर बीम्स में होता क्या है, पहले तो M/EI डायग्राम बनाएंगे। M/EI डायग्राम बनाने के बाद जो फ्री एंड है हम लोग के, जैसे ये कैंटिलीवर बीम है, इसका फ्री एंड है ये वाली, तो यहाँ पे हम लोग सपोर्ट्स को लगा लेंगे। फिक्स सपोर्ट को यहाँ पे लगाएंगे और जहाँ पे फिक्स सपोर्ट थे उसको हटा देंगे, तो ये हो जाएगी आप लोगों का कॉन्जुगेट बीम। तो इस तरीके से हम लोग को कैंटिलीवर बीम्स में कॉन्जुगेट बीम बनानी है। उसके बाद नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है ABC तीनों पॉइंट्स में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो जैसे सभी को पता होगा कि A पॉइंट जो है ये बीम के डिफ्लेक्शन कैसा होगा, इस तरीके का होगा। तो A पॉइंट में डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब मुझे फाइंड आउट करना है B पॉइंट और C पॉइंट में डिफ्लेक्शन, ठीक है। B और C पॉइंट में मुझे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है और B और C में डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए अब फिर से वही सेम प्रोसीजर से मुझे करना है स्लो बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। अब देखो, पहले तो मैं फाइंड आउट करूंगा C पॉइंट में स्लोप। अब अगर मुझे C पॉइंट में स्लोप चाहिए तो C पॉइंट तक कितने एरिया है? ट्राइंगल का पूरा एरिया है। अब B पॉइंट तक कितना एरिया होगा? बस इतना ही एरिया है B पॉइंट तक। तो इस मतलब फाइनली हम लोग को ये देखना है कि रेफरेंस हम लोग का हो गया A पॉइंट। A पॉइंट से हम लोग को देखना है कि जिस जिस पॉइंट में हमें स्लोप फाइंड आउट करना है वहाँ तक हम लोग को एरिया को एज्यूम करना है, ठीक है, कंसीडर करना है। अब देखो, जैसे अगर मुझे B पॉइंट में स्लोप चाहिए तो A से लेके यहाँ तक एरिया है, और अगर C पॉइंट तक एरिया C पॉइंट में मुझे स्लोप चाहिए तो ये फुल एरिया हो गया A से लेके। तो अभी देखो C पॉइंट में एरिया क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों का एरिया मैं सम अप करूंगा। पहला का एरिया क्या है? हाफ इंटू 55 माइनस ऑफ 10 45/EI इंटू डिस्टेंस 3 मीटर, ये पहले का एरिया हो गया। दूसरे का एरिया क्या है? 10 इंटू 3 10/EI इंटू 3, और तीसरे का एरिया हो गया हाफ इंटू 2 मीटर इंटू 10 मीटर। ये हो गया स्लोप एट द C पॉइंट, क्योंकि ये डायरेक्ट एरिया हो गया है। नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है B पॉइंट में एरिया। मुझे अब B पॉइंट में मुझे फाइंड आउट करना है तो दो एरिया मेरे पास अवेलेबल है, पहला और दूसरा, ठीक है। जैसे 67.5 और 30 ये दो एरिया अवेलेबल है, तो थीटा एट B विल बी इक्वल टू 67.5 प्लस 30। तो फाइनली हम लोग के पास वैल्यू आ गया 97.5/EI। उसके बाद नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है डिफ्लेक्शन एट C पॉइंट।
डिफ्लेक्शन एट बी में भी मुझे चाहिए फाइंड आउट करना है, और डिफ्लेक्शन एट सी में भी, सी पॉइंट और बी पॉइंट दोनों में ही मुझे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। अब मैं सी पॉइंट में पहले करूँगा डिफ्लेक्शन। अब देखो सी पॉइंट में अगर डिफ्लेक्शन मुझे फाइंड आउट करना है तो ये जो तीन एरिया है 1, 2 एंड 3, तीनों के सेंट्रोइड से लेके डिस्टेंस मुझे कहाँ तक लेना है, सी पॉइंट तक डिस्टेंस चाहिए मुझे। जो भी एरिया है, एरिया के साथ मैं डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दूंगा सी पॉइंट तक। जैसे 67.5 बाई ई आई इंटू 4, 30 बाई ई आई इंटू 3.5। देखो पहले का एरिया क्या है 67.5 बाई ई आई इंटू इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस क्या होगा 2 प्लस यहाँ से यहाँ तक 2 डिस्टेंस है, 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2/3 ऑफ 3। सो 2 प्लस 2/3 ऑफ 3 क्या हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगी। फिर उसके बाद सेकेंड की एरिया क्या है, जो रेक्टेंगल है उसका एरिया है 30 बाई ई आई। सो 30 बाई ई आई इंटू फिर से डिस्टेंस। अब डिस्टेंस देखना 30 बाई ई आई से, ये जो सेकेंड फिगर है इसका सेंट्रोइड से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, पहले तो 2 मीटर और इसका आधा मतलब 3.5 हो जाएगी। 2 प्लस 1.5 3.5 हो जाएगा। तो ये हो गया फाइनली 3.5 के साथ मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट के एरिया जो है थर्ड वाला ट्राइंगल का 10 बाई ई आई, ये 10 बाई ई आई लिख दिया इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस क्या है 2/3 ऑफ 2 मीटर। सो 1.33 वैल्यू आ गया। सो फाइनली डिफ्लेक्शन एट सी पॉइंट विल बी इक्वल टू 388.33 डिवाइडेड बाई ई आई। उसके बाद नेक्स्ट बी पॉइंट में मुझे डिफ्लेक्शन चाहिए। अब अगर मुझे बी पॉइंट में डिफ्लेक्शन चाहिए तो बी पॉइंट तक 2 एरिया है, एक और 2 एरिया है। इसका एरिया क्या है, पहले का एरिया है 67.5 इंटू डिस्टेंस क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक 2/3 ऑफ 3 मीटर। फिर दूसरे का एरिया क्या है, दूसरा जो रेक्टेंगल है उसका एरिया है 30 बाई ई आई इंटू डिस्टेंस क्या है सेंट्रोइड का डिस्टेंस हाफ में होता है तो 3/2 मतलब 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो पहले की एरिया इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस बी पॉइंट, लेकिन ये जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस लिया है ये सिर्फ बी पॉइंट तक लेना है, क्योंकि देखो जिस पॉइंट में मुझे फाइंड आउट करना है वहाँ तक मुझे सेंट्रोइडल डिस्टेंस लेना है। अगर बी में फाइंड आउट करना है तो बी तक सेंट्रोइडल डिस्टेंस लेना है, और अगर सी पॉइंट तक मुझे डिफ्लेक्शन चाहिए सी पॉइंट में तो मैं डिस्टेंस जो है सेंट्रोइडल डिस्टेंस ये मैं सी पॉइंट तक एज्यूम करूँगा। तो फाइनली जो वैल्यू है 67.5 इंटू 2 प्लस 30 बाई ई आई इंटू 1.5, तो इसका जो वैल्यू है वो आ रहा है 180 डिवाइडेड बाई ई आई। लेकिन इस क्वेश्चन में ये देखना है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और योंग्स मॉडुलस के वैल्यू जो है ये दिया नहीं है। तो अगर दिया नहीं रहते तो इस जितने भी स्लोप है और जितने भी डिफ्लेक्शन है सभी को ई आई के टर्म्स में ही रहने देना, और अगर ई आई की वैल्यू अवेलेबल है तो ई और आई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना। तो फाइनली जो है हमें थीटा एट बी, थीटा एट सी, डिफ्लेक्शन एट सी एंड डिफ्लेक्शन एट वी का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। तो इस तरीके से हम कॉन्जुगेट बीम का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द ए, बी एंड सी पॉइंट, क्योंकि हमें पता है जो स्लोप एट ए पॉइंट है एज वेल एज डिफ्लेक्शन एट ए पॉइंट है, दोनों ही चीज़ क्या है डिफ्लेक्शन एज वेल एज स्लोप एट ए पॉइंट इज इक्वल टू
0 होते हैं और बाकी बी और सी में मैंने फाइंड आउट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ द कॉन्जुगेट बीम मेथड। ओके, थैंक यू।